हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 30 से। इस लेक्चर में हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन है 30 नंबर। इफ m tan थीटा माइनस 30 डिग्री बराबर n tan थीटा प्लस 120 डिग्री, सो दैट cos थीटा बराबर m प्लस n बाई 2 m माइनस n। मतलब सबका वैल्यू दे रखा, आपको cos थीटा के बराबर लाना है m प्लस n बाई 2 m माइनस n। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट m लेट a बराबर थीटा माइनस 30 डिग्री और b बराबर थीटा प्लस 120 डिग्री। a और b मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं m tan a बराबर n tan b। देखिए, हम लोग क्या किए, a को थीटा माइनस 30 डिग्री मान लिए, b को थीटा प्लस 120 डिग्री मान लिए, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा m tan a बराबर n tan b कर दिए, ठीक है। यहाँ से m बाई n क्या हो जाएगा, m बाई n tan b बाई tan a हो गया। देख लीजिए, n नीचे आया, tan b बाई tan a। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है इतना तक में। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं m का वैल्यू tan b के बराबर इक्वेट कर दिए एंड n का वैल्यू tan a के बराबर, ठीक है। ये हम लोगों ने इक्वेट कर लिया, मान लिया वैल्यू कि ये आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से जो m और n का वैल्यू निकला, इसको RHS में पुट करेंगे। तो m का वैल्यू है tan b प्लस tan a बाय 2 tan b माइनस tan a, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, साइन b बाई कॉस b प्लस साइन a बाई कॉस a और बटा 2 इंटू साइन b बाई कॉस b माइनस साइन a बाई कॉस a। ऐसे कर लिए हम लोग, ठीक है। tan को तोड़ दिए, उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो बन गया ये साइन b कॉस a प्लस साइन a कॉस b, ठीक है, बाई कॉस a इंटू कॉस b और ओवरऑल बाई फिर से आ जाएगा साइन b कॉस a माइनस साइन a कॉस b हो गया, और बटा में कितना, कॉस a इंटू कॉस b। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लीजिए। क्लियर है, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ ये बन गया साइन b कॉस a प्लस साइन a कॉस b। आपको यहाँ एक फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला दिख रहा है। यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन a प्लस b हम लोग लिख सकते हैं बाई 2 इंटू साइन b, साइन b कॉस a माइनस साइन a कॉस b। ये क्या हो जाएगा, साइन a माइनस b हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, साइन a प्लस b, अब हम लोगों को a का भी वैल्यू पता है और b का भी वैल्यू पता है। दोनों के वैल्यू को हम लोग बस पुट करेंगे। तो a का वैल्यू क्या है, थीटा माइनस 30 डिग्री, तो साइन
थीटा माइनस 30 डिग्री प्लस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है थीटा प्लस 120 डिग्री, ठीक है, बाय 2 इंटू साइन ए का वैल्यू थीटा माइनस 30 डिग्री और माइनस थीटा माइनस 30 डिग्री माइनस थीटा माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो गया यहाँ, साइन 2 थीटा प्लस 90 डिग्री, मतलब साइन 90 डिग्री प्लस 2 थीटा बाई 2 साइन 150 डिग्री माइनस में, क्लियर है। तो ये 150 डिग्री जो है या सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा इसका। तो साइन 2 थीटा प्लस 90 डिग्री मतलब साइन 90 प्लस 2 थीटा क्या होगा, कॉस 2 थीटा बाई साइन 150 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये क्या हो गया, कॉस 2 थीटा के बराबर हो गया। क्लियर है। RHS हमारा कॉस 2 थीटा मतलब LHS के बराबर प्रूफ हो गया। कोई परेशानी नहीं, समझ में आया क्या करना है, हम लोग को मान लेना पड़ेगा और उसके बाद बस RHS को लेके वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 31 की तरफ। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा एंड tan अल्फा बाई tan बीटा बराबर x बाई y, तो आपको प्रूफ करना है साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन थीटा। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें हम लोगों को लगाना पड़ेगा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। आप लोगों को मैंने बता रखा है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होता है। हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर क्या है, x बाई वाई है, यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाइए। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई tan अल्फा माइनस tan बीटा, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, समझ में आया क्या किया हम लोग। कंपोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है कि यदि a बाई बी कोई फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो इसमें इसको यदि कंपोनेंटो डिविडेंडो में करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी बाई ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी बाई ए माइनस बी। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अब लेंगे इसका एलसीएम तो अभी हमको दिख नहीं रहा तो पहले चेंज कर लेंगे तब एलसीएम ले लेंगे। साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा बाई कॉस बीटा बाई साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा बाई कॉस बीटा, ये बराबर है x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई के। यहाँ से एलसीएम लीजिए, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा इंटू, ये बराबर है x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। क्लियर है। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा से ये कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर क्या बचा, साइन अल्फा प्लस बीटा, नीचे क्या बचा, साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये बराबर किसके, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई के। तो देखिए यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, साइन थीटा बाई साइन अल्फा माइनस बीटा, ये किसके बराबर हो गया, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई के। अब हम लोगों को इसको बराबर करना है तो इसको अब हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर ले लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, ऊपर ले लेते हैं तो ये पलट जाएगा,
पलट गया रेसिप्रोकल सीधा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई साइन थीटा, तो इधर का भी रेसिप्रोकल होगा x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, साइन अल्फा माइनस बीटा ये बराबर हो गया x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू साइन थीटा। क्लियर है, यही हमको प्रूफ करना था, समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं। सीधा कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है, कंपाउंड को ब्रेक करना है कंपोनेंट को, और उसके बाद बस सॉल्व। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, देन शो दैट दिस एंड दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को जरूरत किस चीज की पड़ेगी, ये देखिए ये फॉर्मूला है cos अल्फा प्लस बीटा का, तो इसमें जरूरत पड़ेगा हमको cos अल्फा cos बीटा का, sin अल्फा sin बीटा का, लेकिन उसका वैल्यू हम लोग को तो पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। इससे 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 हम लोगों का क्या निकलेगा, वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं वैल्यू। देखिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c है ना, तो एक बार आपको cos अल्फा cos बीटा का वैल्यू निकालना है, sin अल्फा sin बीटा का, तो एक बार इस पूरे टर्म को हमको cos में बदलना पड़ेगा, एक बार पूरे टर्म को sin में बदलना पड़ेगा। अभी sin कर लेते हैं फिर cos करेंगे। तो a cos थीटा बराबर c माइनस b sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग को बोथ साइड स्क्वायरिंग करवाना पड़ेगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर c माइनस स्क्वायरिंग करवा ही देते हैं, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है, इतना तक कोई परेशानी नहीं है इसमें। देख लीजिए सीधा हम लोगों ने स्क्वायरिंग करवा दिया उसका, और उसके बाद अभी आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब cos स्क्वायर थीटा जो है इसको साइन में बदल रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा। ठीक है, ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सबको इधर ले आइए, माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2bc साइन थीटा माइनस c स्क्वायर, ये 0 के बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2bc साइन थीटा, और यहाँ प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना के बराबर 0 है। कोई यहाँ तक समस्या नहीं है, इतना तक क्लियर है। अब देखिए अब हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा मतलब प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि ये जो है ये आपका सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन दे रहा है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने इसको बना लिया सबसे पहला बात। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, उस टर्म में आपने इसको चेंज कर लिया। तो अब यहाँ से यदि हम लोग सॉल्यूशन निकाले पॉलिनोमियल, आपको याद हो 10th का, तो उसमें कैसे निकालते थे, यदि साइन a प्लस b निकालना हो, साइन a प्लस साइन b, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ तो सॉल्यूशन अल्फा और बीटा है, तो ए बी में हमारा नहीं आएगा, अल्फा बीटा में आएगा। तो हम लोग क्या करते थे, माइनस बी बाई ए, और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा जब रहे तो सी बाई ए, तो वही हम लोग करेंगे सी बाई ए करेंगे यार। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस माइनस को यदि ऊपर भेज देंगे तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना बात क्लियर है? क्यों किए यहाँ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा? क्योंकि हमको रूट्स का जो वैल्यू आएगा वह अल्फा इंटू बीटा में आएगा, मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू। ठीक है, और प्रोडक्ट करवा दिए इसका, प्रोडक्ट का साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का जो प्रोडक्ट हुआ है, तो इसके बराबर सी बाई ए होता है, सी का वैल्यू ए और ए का वैल्यू ए। क्लियर है? तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का वैल्यू निकल गया। अब सेम वे में कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो सबको कॉस के टर्म्स में चेंज करेंगे, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी है, तो a cos थीटा बराबर c माइनस बी साइन थीटा। सेम वे में ऊपर की तरह जाएगा 3 स्टेप। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा। ठीक है, अब cos के टर्म में लाना है तो साइन को चेंज करेंगे। ठीक है, cos के टर्म्स में जब लाना हो तो साइन को चेंज करेंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे नहीं बना के एक और तरीका है जिसमें कि आप आसानी से ला सकते हैं इसको। देखिए, आसानी से लाने वाला तरीका पे चलते हैं। बी साइन थीटा को इधर छोड़ दीजिए बराबर सी माइनस ए कॉस थीटा, मतलब जिसके टर्म्स में लाना हो उसको बराबर के दूसरे साइड भेज दीजिए। सबसे आसान तरीका वो रहता है। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ac cos थीटा। ठीक है, अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लीजिए बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ac cos थीटा। ये क्या बन गया? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उधर वाले टर्म्स को इधर ले आइए, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2ac cos थीटा 2ac cos थीटा और माइनस सी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब सारा टर्म कॉस में आ चुका है। अब हम लोगों को देखिए यहाँ पे यदि कॉस स्क्वायर थीटा में देखें तो ऊपर की तरह ही फिर से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, प्लस 2ac cos थीटा है और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। अब यहाँ से cos अल्फा इंटू cos बीटा का वैल्यू यदि हम लोग निकालें तो हम लोग लिख सकते हैं cos अल्फा इंटू cos बीटा, ये क्या हो जाएगा? b बाई ए की c बाई ए, c बाई ए। तो c क्या है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए क्या है? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, ऊपर बन जाएगा सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा एंड साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का वैल्यू हम लोगों को निकाल लिया। अब हम लोग इसमें पुट करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। cos अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, वैल्यू पुट करेंगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई। ठीक है, तो यहाँ माइनस काम करेगा, एलसीएम जब लेंगे तब, तो एलसीएम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा प्लस में सॉरी। अब यहाँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, ये दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई परेशानी नहीं। देखिए, बस सीधा हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया। यदि अब यहीं पे क्या करना होता? cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना होता। सवाल नंबर दूसरा, अल्फा माइनस बीटा तो बीच में यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता,
तो जब इतना जगह प्लस हो जाता तो ये सी स्क्वायर प्लस में आ जाता, कटता नहीं। और जब ये नहीं कटता तो ये क्या बन जाता, 2c² प्लस a स्क्वायर, या फिर प्लस ये तो माइनस में ही रह जाता, सीधा सीधी आगे माइनस लगा दीजिए, माइनस a² प्लस b² ब्रैकेट के अंदर बाय a² प्लस b²। क्लियर है, समझ में आ गया, मिटा दे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो कि है हमारा टाइप 4 उसकी तरफ। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको एक बात मैं बता दूं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला कैसे जाता है। निकालने का ये तरीका है कि किसी भी नंबर का यदि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो बस आप क्या कीजिए, जो उसका कोफिशिएंट है, जैसे cos थीटा है sin थीटा है, a और b, तो आप सीधा कर लीजिए रूट अंडर में a² और प्लस b², ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। और इसके बराबर में sin थीटा का वैल्यू रखिए जो क्या होगा -1 से लेके 1 तक। बस यही काम करना होता है, इसमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग सीधा सीधी करते हैं, y बराबर मान लेते हैं a cos थीटा माइनस b sin थीटा को। तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। तो यदि गुना किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, a cos थीटा बाय रूट अंडर a² प्लस b², ठीक है, और माइनस b sin थीटा बाय रूट अंडर a² प्लस b²। तो ये क्या हो गया, रूट अंडर a² प्लस b²। यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला a बाई रूट अंडर a² प्लस b², ये वैल्यू आपका है साइन अल्फा, ठीक है, और इसको मान लीजिए कॉस अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फा माइनस थीटा, ठीक है, ये क्या बन गया हमारा साइन अल्फा माइनस थीटा। अब मैंने आपको बताया कि यह अल्फा माइनस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। तो लिख देंगे फॉर मैक्स साइन अल्फा माइनस थीटा कितना हो सकता है 1। तो y बराबर रूट अंडर a² प्लस b² इंटू 1, क्या बन गया, रूट अंडर a² प्लस b²। और फॉर मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम कितना हो सकता है इसका वैल्यू, मिनिमम -1। तो y बराबर रूट अंडर a² प्लस b² इंटू -1, तो माइनस रूट अंडर a² प्लस b²। समझ में आया, क्या करेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए, बस +1 और -1 साइन हो कॉस हो दोनों में चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको साइन और कॉस में ही आता है, बस इसका रूट और इसमें आपको यहाँ पे मैंने ये वैल्यू इसके लिए निकाल के दिखा दिया ताकि इसी के वैल्यू की जगह तो हम लोग -1 या +1 डालेंगे ना, इसलिए। क्लियर है, 33 का फर्स्ट जैसे बना है सेम वे में सेकेंड भी बन जाएगा। 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा है, एकदम यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर सीधा हो जाएगा 25, ठीक है। और बस यहाँ पे आप साइन या कॉस किसी का वैल्यू पुट कर दीजिए 1 और -1, बस आपका सवाल सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, शो करना है आपको साइन 100 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, ये वैल्यू पॉजिटिव है आपके लिए। कैसे शो करेंगे, देखिए हम लोग लिख सकते हैं साइन 100 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग 100 को 90 प्लस 10 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस साइन 10 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन a प्लस b क्या होगा, साइन a cos b प्लस cos a sin b माइनस साइन 10 डिग्री। तो साइन 90 क्या होता है 1, तो यहाँ पे बन गया cos 10 डिग्री प्लस cos 90, ये टर्म तो पूरा 0, तो ये हो गया प्लस 0
माइनस साइन 10 डिग्री। तो ये बन गया cos 10 डिग्री और माइनस साइन 10 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पिछला जैसे क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह अब चलना पड़ेगा। नाउ cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग इसका भी क्या है, एक यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ओवरऑल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो √2 आ जाएगा। 1/√2 cos 10 डिग्री माइनस 1/√2 साइन 10 डिग्री हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे कर लिए तो √2 इंटू ये हमारा साइन 45 cos 10 माइनस cos 45 साइन 10 हो सकता है। तो ये क्या हो गया, √2 साइन 45 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो √2 साइन 35 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन 35 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, साइन 35 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसका वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हुआ, एक्सरसाइज 6.1। कल हम लोग फिर आगे वाले एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।